मैं शुद्ध भक्त होता तो कृष्णा तो मुझे ले ही जैसे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है भागवत दास ब्रह्मचारी। अच्छा, आपको सब इसी नाम से बुलाते हैं? आपका और भी कोई नाम है? बस इसी नाम से सब आपको बुलाते हैं? अच्छा, ठीक है। और आप कितने साल के हैं? साढ़े साढ़े 6। 6.5 साल के हैं आप। और आपका फेवरेट फूड क्या है? मतलब आपको खाने में क्या खाना पसंद है? मैं खाने नहीं बोलता, मैं प्रसाद बोलता हूँ। अच्छा, आप प्रसाद बोलते हो, तो आप प्रसाद में क्या लेते हैं? मुझे प्रसाद में सबसे ज्यादा पसंद है आलू गोभी की सब्जी हाँ। और आलू का परांठा। और आलू के भगवान पराठे। को भोग लगा के फिर वो प्रसाद बनता है, हाँ। फिर मैं वो पाता हूँ। तो वो प्रसाद कौन भगवान को भोग लगाता है? गौर नेता जी को यहाँ पे भोग लगता है। अच्छा। अगर यहाँ पे जो बनता है ना, हम्म। यहाँ पे जो आश्रम में बनता है, हम्म। यहीं पे मंदिर है, अच्छा। तो वहाँ पे गौर नेता जी को भोग लगता है। अच्छा। फिर मेरे दादू लेके आते हैं, हम्म। फिर वहाँ पे मैं प्रसाद पाता हूँ। अच्छा, ठीक है। और आप कृष्णा को जानते हैं? कौन है कृष्णा? कौन है कृष्णा? कृष्णा कृष्णा है परम भगवान। अच्छा, वो परम भगवान है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये आपने क्या बोला अभी? इसका अर्थ, हाँ, इसका अर्थ क्या है? ईश्वर परम कृष्ण, अच्छा। कि भगवान श्री कृष्ण एक ही है। अच्छा। ईश्वर वो परम ईश्वर है। अच्छा, ईश्वर परम कृष्ण ठीक है। सत चित आनंद विग्रह। ओह। उनका जो विग्रह है वो सत और चित आनंद है। अच्छा। और आप सच्चित आनंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद। अच्छा। वो परम भगवान है। हाँ। वो गोविंद है। अच्छा। सर्व कारण कारणम, वो सभी कारणों के कारण है। और आप स्कूल जाते हैं या गुरुकुल? मैं स्कूल नहीं जाता। क्यों? मैं स्कूल इसलिए नहीं जाता क्योंकि वहाँ पे भगवत गीता नहीं सिखाई जाती अच्छा, और गुरुकुल में सिखाई जाती है आपको है भगवत ना। गीता? भगवत गीता नहीं सिखाई जाती वहाँ पे, सिर्फ एक ही ज्ञान सिखाते हैं, भौतिक ज्ञान। अच्छा, तो तो फिर गुरुकुल में दोनों शिक्षा सिखाते हैं, अच्छा, आध्यात्मिक और भौतिक। अच्छा। और वहाँ पे भगवत गीता भी पढ़ाई जाती है, तो अच्छा। इसलिए मैं गुरुकुल जाता हूँ। और आपको कृष्णा की स्टोरीज पता है? तो आप कुछ शेयर करेंगे मेरे साथ, छोटी सी कोई सी भी जो आपको अच्छे से पता हो। दामोदर लीला बताऊँ आपको? हाँ हाँ, बताओ। एक बार हम्म। भगवान श्री कृष्ण हम्म। एक बार भगवान श्री कृष्ण हम्म। यशोदा मैया है, हम्म। जो यशोदा मैया है ना, हाँ। तो जो यशोदा मैया है, तो उन्होंने एक बार कृष्णा ने माखन चुराया था। तो कृष्णा ने माखन चुराया तो यशोदा मैया ने उनको बांध दिया, अच्छा। है ना। फिर उनको पता चल गया था। और आपको पता है ना एक स्टोरी, एक बार क्या हुआ था, नारद जी ने श्राप दे दिया था नल कुबेर और मणिग्रीवा को। अच्छा, है ना, क्यों श्राप दिया था? क्योंकि वो एक बार पानी में नहा रहे थे और मजा कर रहे थे। क्या मजा कर रहे थे? तो पानी में नहाना मजा नहीं, मतलब नहीं करना चाहिए मजा? मजा नहीं करते, हम आनंद करते। अच्छा, तो मजा कर रहे थे, उन्होंने श्राप दे दिया। तो कृष्णा को पता चल गया कि उनको मुक्त कैसे करूं। वो गए तो नारद मुनि ने उनको पेड़ बना दिया था। तो कृष्णा गए, उन पेड़ों के अंदर घुसने का प्रयास किया। हाँ। और फिर जैसे ही
वो निकल गए हाँ। तो सारे पेड़ नीचे गिर गए अच्छा। और उसमें से फिर निकले गए मणिग्रीवा और नीलकुबेर। अच्छा। और आपको श्लोक आते हैं? कौन से? बहुत सारा। कोई ऐसा श्लोक बताओ जो हमें समझने में और सुनने में भी मज़ा आए और समझने में भी इजी हो। आनंद। हाँ, आनंद हो। ठीक है, आनंद। जो हमें सुनने में आनंद आए और समझने में भी इजी होना चाहिए। विद्यो नैव विपदः संपदो नैव संपत् विपद विस्मरणम विष्णुम संपन्नारायण स्मृति। इसका अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण को भूलना ही विपत्ति है अच्छा। और भगवान श्री कृष्ण को याद करना ही संपत्ति है। हाँ। ये जीवन हमें भगवत कृपा से मिला है अच्छा। और अगर आप भगवान श्री कृष्ण को छोड़ के इस संसार में सुख ढूंढोगे तो आपको सुख नहीं मिलने वाला। अच्छा। तो भगवान के नाम में है। अच्छा। वो क्या है? साथ साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए, हरे कृष्णा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे। अच्छा, ये मंत्र आपको किसने सिखाया है? मेरे गुरुजी ने। अच्छा। ये धीरे धीरे मैं उच्चारण करके इसको सीखा हूँ। अच्छा। हरे कृष्ण ये 2 लाइनें सीखी, फिर अच्छा। इसको बोलता हूँ, फिर धीरे धीरे कर करके पूरा मंत्र ही है मुझे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया। ये मंत्र कहाँ लिखा है, बताइए। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नाम कली कल्मषनाशनम। ये 16 नाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, तो फिर आप कली कल्मषनाशनम, ये सारे कल्मषों का नाश कर देगा। हाँ। कली कल्मषनाशनम न तो पवित्र पाया, इससे बड़ा और कोई मंत्र नहीं है। तो पवित्र पाया सर्वदेश उद्देश्यते। आप सारे वेदों को देख लो। हाँ, बस। ठीक है। आपने कभी कृष्णा को देखा है? सपने में आते हैं आपके सपने में? जब मैं क्या सोता करते हैं आप उनके साथ? जब मैं सोता हूँ। क्या बोलते हैं वो आपको सपने में आके? आपके साथ खेलते हैं? खेलते तो हैं। हाँ, फिर? लेकिन जब मैं सोता हूँ ना, तो प्रेयर करके सोता हूँ। अच्छा। तभी भगवान श्री कृष्ण मेरे पास आते तो हैं। आप प्रेयर में क्या करते हैं जब सोने के टाइम? मैं करता हूँ, नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। अच्छा, तो फिर जब कृष्णा आपके सपने में आते हैं तो आप उनसे क्या बातें करते हैं? कि कृष्णा मुझे आप अपने बस धाम बुला लो, ये मेरी इच्छा है। तो अगर वो आपको अपने पास अभी बुला लेंगे तो फिर आपका जो मोटिव है कि बड़े होके आपको बड़े होके क्या बनना है, आप पहले मुझे ये बताइए। श्रीला प्रभुपाद जैसा बनना है। अच्छा, तो उनकी तरह बनने के लिए तो फिर आपको तो अभी रहना पड़ेगा ना, फिर आप कृष्णा से क्यों बोलते हो कि वो आपको अपने पास बुला ले? मैं ये इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर मैं शुद्ध भक्त होता तो कृष्णा तो मुझे ले ही जाते। तो आप शुद्ध भक्त नहीं हो अभी? अभी मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ। अच्छा। शुद्ध भक्त होने का मतलब ये है कि जब आपका मन शुद्ध हो जाएगा, जैसे मन भी बुद्धि की तरह हो जाएगा। जैसे मन कहता है चलो आज किसी को मार देते हैं, बुद्धि कहती है नहीं, मारना गलत बात है। नहीं, मन कहते हैं चलो कोई बात नहीं झूठ बोल देते हैं, तो बुद्धि कहती है नहीं, झूठ बिल्कुल नहीं बोलते, नहीं तो रंग जाओगे। अच्छा, तो जब ये मन
बुद्धि के जैसे बन जाएगा तो मतलब आप शुद्ध हो गए हो। अच्छा। कि मन भी आपको फिर मन क्या करेगा, बुद्धि के जैसे बोलेगा अच्छा। कि नहीं, और बुद्धि कृष्ण के जैसे। अच्छा, तो फिर आपको ये मन नहीं करता कि आप बड़े होके डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो और मे बी नहीं पायलट नहीं बनो? नहीं 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 नहीं। तो फिर आप बड़े होके सुनो, हाँ, बताओ। मैं आपको एक बात बताता हूँ। ठीक है। देखो, हमारे गुरुजी थे, हुँ, हमारे गुरुजी हैं यहाँ पे। हुँ, तो एक बार वो कहीं गए, हुँ, है ना, वो एक बार कहीं गए हुँ, तो तुमने क्या हुआ, वो एक हॉल के अंदर गए। हुँ, तो उसके क्या बाद? हुआ, हुँ, उसके बाद जब वो अंदर गए हुँ, तो एक नीचे एक पागल बैठा था, उसके ऊपर 4 पागल बैठे थे। हुँ, अच्छा। फिर गुरुजी अंदर गए हुँ, तो उसने बोला, ए इधर आओ, पागलों को बोला? प्रजा को प्रणाम करना चाहिए। अच्छा। तो उन्होंने कहा बात तो तू सही कह रहे है। हुँ, तो उन्होंने प्रणाम कर दिया, हुँ, है ना। तो मतलब इससे हमें ये सीख मिलती है हुँ, कि वो जो पागल व्यक्ति है, हुँ, पागल का मतलब होता है जो अपनी पहचान को भूल जाता है अच्छा, ना। हाँ, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा, मुझे इसलिए नहीं बनना क्योंकि जब मैं ये सब बनूंगा हुँ, तो मैं ये सब बन के क्या करूंगा, मैं बस डॉक्टर इंजीनियर बन जाऊंगा, बस पैसा कमाने में लग जाऊंगा, हुँ, है ना। हुँ, तो और कुछ नहीं करूंगा। तो अभी भक्त हूँ, तो इसी जन्म में भगवान को पाने का प्रण ले लो। अच्छा, और जन्मे जन्मे सबे पिता माता पाए, हुँ, कृष्ण गुरु नाई मिले, बजे हरि भाई। इसका अर्थ होता है कि यह जन्म में माता पिता मिलते हैं, हुँ, परंतु हर जन्म में कृष्ण और गुरु नहीं मिलते, अच्छा। तो ये है ना। बताओ तो इसी जन्म में भगवान को पालने का प्रण ले लो। अच्छा, और भगवान हमें कैसे मिलेंगे? भक्ति करके? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो, अच्छा, सेवा करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, ठीक है। चुटकियों में भगवान मिल जाएंगे। और हमें ये जो हरे कृष्ण का महामंत्र का जप है, ये कितनी बार करना चाहिए दिन में? इस उंगली को टच नहीं करना है, इससे करना है, हुँ, और राइट हैंड से करना है। अच्छा, सिर्फ़ राइट हैंड से करना है। हम्म, और और इस उंगली को बाहर निकाल के रखना है। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, हुँ, एक एक मोती पे आपको 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप, हुँ, एक हरे कृष्ण महामंत्र को बोलना अच्छा, है ना। हुँ, हरे कृष्ण महामंत्र को बोलना है, ठीक है। फिर आपकी एक माला हो जाएगी। तो हर रोज आप एक माला किया करो, फिर 3 माला और बढ़ाओ, फिर 4 माला करो, हुँ, फिर 10 माला करो, हुँ, है ना। 10 करो थोड़े दिनों, फिर 16 पे आ जाओ, फिर हर डेली 16 करो। अच्छा, अगर आपको कोई बच्चा आता है और वो बोलता है हाय या हेलो, तो आप उसको कैसे आंसर करोगे? हाय हेलो छोड़ो, हरे हरे कृष्णा बोलो। अच्छा, फॉरगेट हेलो हाय, हाँ, से हरे हरे कृष्णा कृष्णा। गाइस। ओके, ठीक है। तो आपके फ्रेंड्स हैं यहाँ पे गुरुकुल में? आप उनके साथ खेलते हो? आपका फ़ेवरेट स्पोर्ट्स मतलब क्या खेलते हो? आपको क्या अच्छा लगता है खेलने बॉल में? खेलते हैं हम तो, हाँ, और? बॉल भी खेलते हैं और हाँ। छुपन छुपाई भी खेलते हैं। अच्छा, आपने बताया कि आपके सपने में कृष्णा आते हैं, तो आप कृष्णा के साथ सपने में छुपन-छुपाई, बॉल ये सारे गेम खेलते हैं? हाँ खेलता हूँ। खेलते हो आप? तो फिर आपको मज़ा आता है कृष्णा के साथ खेलने में? आनंद, बार बार आप क्यों अच्छा, बोल रहे हो। सॉरी, आपको आनंद आता है कृष्णा के साथ खेलने में? बिल्कुल। अच्छा, तो वो अकेले आते हैं आपके सपने में या वो भी अपने मित्रों के साथ आते हैं आपके साथ आनंद पाने के लिए? अपने मित्रों के साथ। हाँ? अच्छा, ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ कि आपने अपना फ़ेवरेट खाना हमें बता दिया जो आप प्रसाद पाते हो, ठीक है? आपको चॉकलेट्स पसंद है? मैं चॉकलेट खाता ही नहीं, क्यों? वो तो क्योंकि बच्चों के लिए इसमें होता है। कैफीन होता है। अच्छा, उसमें कैफ़ीन होता है? आपको किसने बताया? पहले गुरुजी ने पिताजी को बताया और फिर पिताजी ने मुझे बताया। अच्छा, तो आपने चॉकलेट कभी नहीं खाया है? भागवत प्रभु एक लास्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, ठीक है? हमें आजकल के ज़माने में जो आपकी उम्र के बच्चे हैं, उन्हें स्कूल में भेजना चाहिए या गुरुकुल में भेजना चाहिए? गुरुकुल में।
गुरुकुल में? तो फिर अगर सब गुरुकुल जाएँगे तो गुरुकुल में डॉक्टर, इंजीनियर कुछ बच्चों को तो मन करता है कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो फिर गुरुकुल की पढ़ाई से वो बन पाएँगे? अगर गुरुकुल की पढ़ाई करोगे तो हुँ। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में हर समय लीन रहोगे। अच्छा। और अगर हुँ। अगर आप डॉक्टर बनना भी चाहते हो हुँ। तो अगर आप भक्त हो डॉक्टर में हुँ। तो और भी अच्छा है, तब अच्छा, ठीक है। तो मतलब अगर डॉक्टर है और वो भक्त है कृष्णा का हाँ, तो ठीक है। अच्छा तब ठीक है और मतलब वैसे ठीक नहीं। ओके, तो मतलब डॉक्टर बन सकते हैं पर आपको कृष्णा की भक्ति करनी पड़ेगी, तब आप ठीक हो। कि जैसे आप पायलट हो हाँ, तो अगर आप कृष्ण भक्ति करोगे तो आप अच्छे पायलट हो। अच्छा तो अगर मैं कृष्ण भक्ति करूँगी तो मैं और अच्छी पायलट बनूँगी। कैसे? पायलट बनने के लिए तो आपको जहाज उड़ाना आना चाहिए, तो फिर अगर मैं भक्ति करूँगी तो मैं जहाज कब उड़ाऊँगी? और अगर वो एरोप्लेन भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए कहीं जाता है तो ठीक है। अच्छा, ठीक और है। अगर कहीं दिल्ली आएंगे घूमने जाते हैं लोग तो वहाँ वहाँ एरोप्लेन नहीं चलाऊँ। ठीक है, मैं तो उस एरोप्लेन में बैठो ही मत। अच्छा बैठूँ ही नहीं। अगर फ्लाइट हो उसको अच्छा तो उसको क्या करूँ? हटा दो, अच्छा उसको हटा अब दूँ? मत जाओ पर उसमें। आपके वृंदावन में तो एयरपोर्ट ही नहीं है। एयरपोर्ट नहीं है तो गाड़ी से ही जाना पड़ेगा। तो गाड़ी से ही आती हूँ। तो गाड़ी से जाओ वृंदावन, हाँ, वृंदावन जाओ, गोवर्धन से वृंदावन जाना हाँ, है ना। बांके बिहारी के दर्शन कर लो, ठीक है। उनकी सेवा कर लो, इत्र लगा दो और अच्छा, आ जाओ यहाँ पे गोवर्धन। अच्छा बस समझ गई मतलब कुछ भी करो पर भक्ति करो, भक्ति करो, ठीक है। हमें और आपके जहाँ साथ भी जाओ घूमना नहीं, भगवान श्री कृष्ण की अच्छा बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि हमें कार्टून दिखाओ, हम डिज़नीलैंड कार्टून जाओ, नहीं देखते, तो हम फिर कार्टून नहीं देखते, तो फिर आप हम क्या देखते हैं? भगवान श्री कृष्ण की लीला देखते हैं। अच्छा आप इसके अलावा सिर्फ लीला देखते हैं। और अगर कार्टून देखेंगे तो कार्टून ही बन जाएंगे। अच्छा ठीक है, समझ गई। तो अब आप मुझे एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? अब आप ये बताओ कि अगर मुझे मेरे घर के बच्चों को भक्ति सिखानी है, तो मुझे कैसे सिखानी चाहिए? क्योंकि वो तो बहुत बदमाश है, सुनते ही नहीं है मेरी बात। तो ह मैं उनको क्या बोलूँ? आप उनको बोलो हुँ, 5 चीजें हमें करनी चाहिए, से 6-7 चीजें करनी चाहिए। ठीक है, बताओ। पहले हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, हुँ, दूसरा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, ठीक है। तीसरा ये जो है ना हाँ, ये भगवद ये मोर गीता। के पास, अच्छा मोर के भगवद गीता। ये मोर के पास ये जो ये रखी हुई है, हाँ, ये भगवद गीता, हाँ। तो इसको पढ़ो, अच्छा इसको अपने पढ़ें। जीवन में लगाओ अच्छा, और givegita.com पे जाओ, हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, अच्छा, गुरु जी का लेक्चर सुनो, अच्छा आप तब हर समय के लिए आप भक्त रहोगे। अच्छा, ठीक है। मुझे आपसे बात करके ना बहुत अच्छा लगा। मेरे से बात करके नहीं, तो जब भगवान श्री कृष्ण से बात करोगे ना हाँ, और भी अच्छा लगेगा। पर वो तो आते ही भगवान नहीं श्री है। कृष्ण का नंबर है नहीं हरे बताओ। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस पे अगर हम कॉल करेंगे तो फ़ोन लग जाएगा कृष्ण को? और कृष्णा उठा लेंगे फ़ोन? अच्छा उठा लेते हैं। आपका उठाया है इस नंबर पे कृष्णा ने फ़ोन? रोज ही उठाए। हाँ, ठीक है। अब मैं भी इस नंबर पे फ़ोन और करूँगी। जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं हुँ, तो ऐसा लगता है भगवान श्री कृष्ण से हमारी मीटिंग हो रही है। हाँ। तो मीटिंग के टाइम फ़ोन साइलेंट रखना चाहिए या फ़ोन को किसी और अच्छा बंद बिल्कुल, रखना चाहिए? बिल्कुल बंद। ओके, ताकि हम अच्छे से डिस्कशन करें भगवान से। ठीक है भागवत जी आप मुझे ये बताइए कि बहुत सारे लोग ना जैसे मेरे एज के आपके एज के खाने में मांस मछली खाते हैं तो खाने को हम कैसे स्पिरिचुअलाइज करें मतलब उसको हम कैसे खाएं कि मतलब क्या हमें ये सब खाना चाहिए इन शॉर्ट आप मुझे ये नहीं, बताइए नहीं खाना चाहिए क्यों मैंने नहीं खाना चाहिए? एक बार मैं गुड़गांव से वापस आ रहा था। हम्म मैं मंदिर वहाँ पे गुड़गांव में एक बहुत सुंदर मंदिर है हाँ भगवान श्री कृष्ण का, हाँ वहां से वापस गोवर्धन आ रहा था। हम्म तो पिताजी ने एक ट्रक के पीछे मुझे कुछ पढ़ाया, क्या पढ़ाया? तन और मन को करता खराब हम्म मीट मांस अंडा और शराब, अच्छा तो ये किसी को नहीं खाना चाहिए किसी को नहीं किसी पीना का नहीं चाहिए। खाना चाहिए। क्या लिखा मैंने, क्या बोला,
तन और मन को को- करता खराब, हाँ। मीट मांस अंडा और शराब। अच्छा ठीक है, तो फिर ये किसी को तो नहीं ये खाना किसी चाहिए। को नहीं खाना चाहिए। और जब भी भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाओ तो उसमें तुलसी जरूर डालो। तुलसी डालने से क्या होता है? भगवान, अगर हम तुलसी नहीं डालते ना तो भगवान पाते नहीं, अच्छा, तो भगवान नहीं अगर खाते। तुलसी डालते हैं हाँ। तब भगवान जाकर पाते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आप कितने बजे उठते हो सुबह? आपका रूटीन क्या है? आप डेली क्या करते हो? 3:30 बजे उठता हूँ मैं ब्रह्म मुहूर्त में। और ठंड के मौसम में भी 3:30 बजे उठ जाते हो? ऐसे नहीं होता कि ठंड लग रही है, आज 10 मिनट ज्यादा सो लेता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं होता? तो फिर क्या करते हो आप 3:30 बजे उठ के? तो मैंने प्रॉमिस कर लिया कि मैं जाऊंगा ही, किससे अगर promise लेट भी हो जाऊं तब भी जाऊंगा मैं। अच्छा, तो आपने किसको प्रॉमिस मैं किया? कभी कृष्णा को और अच्छा, किसको करूंगा। तो फिर आप पूरे दिन क्या करते हो? मुझे बताओ, 3:30 बजे उठने के बाद क्या करते हो? 3:30 बजे उठने के बाद मैं नहाता हूँ, फिर धोता हूँ, फिर 3:30 बज जाते हैं, है ना। पहले मैं 3 बजे उठता हूँ, फिर 3:30 बजे तक रेडी हो जाता हूँ, फिर उसके बाद 4 बजे तक वहां तक पहुंच जाता हूँ, फिर 4 बजे से लेकर आधा घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी हो जाता है। 2 या 3 माला हो जाती है, 2 माला हो जाती है। तो उसके बाद फिर मंगला आरती होती है, फिर नरसिंह देव जी की आरती होती है, फिर तुलसी आरती होती है, फिर उसके बाद हरे कृष्ण, फिर उसके बाद हम शिक्षाक्षरम पढ़ते हैं, जैसे गुरु अष्टकम पढ़ते हैं। संसार दावन नर लीला लोका त्राणाय कारुण्य गना गनाथम प्राप्तस्य कल्याणम गुरुनानवस्य वंदे गुरु श्री श्री चरणारविंदम महाप्रभु कीर तने नित्य गीता वादित्य माधम मनसोर सेनम रोमांचकम बाशु तरंग बाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। क्या आपको किसने याद इससे दिलाया? बहुत बड़ी है, लेकिन मैं आज आपको थोड़ी सी बता रहा हूँ। तो कभी कभी 5 वक्त पढ़ लेते हैं, जैसे वो होते हैं ना, पहले 1, फिर उसके बाद 1 नहीं, फिर 2 हो जाता है, और ये फिर सब आप उसके कैसे बाद याद फिर करते हो? कभी 2 हो जाता है, फिर 3 आ जाता है। तो ये ये गौरवाष्टकम है। फिर शिक्षाक्षरम में क्या होता है, तृणादपि सुनीचे न तरुरपि सही सुना मानी ना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। फिर इसका अर्थ पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं वो, हम गुरुवष्टकम, है ना, कुछ पढ़ते हैं हम, है ना। उसके बाद ये पढ़ते हैं। हाँ। फिर कभी ना कभी हम हरे कृष्ण महामंत्र के विरुद्ध 10 नाम अपराध पढ़ते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। फिर प्रभुपाद, फिर अब टाइम चेंज हो गया है, 7:15 तक, 7:15 पे दर्शन आरती शुरू होती है, फिर प्रभुपाद आरती होती है। फिर उसके बाद प्रभुपाद आरती के बाद थोड़ा सा कीर्तन हो जाता है, फिर लेक्चर हो जाता है 1 घंटे का। फिर 9 बजे गौशाला जाते हैं, गौशाला से 1 घंटे में वापस आ जाते हैं। फिर 10 बजे प्रसाद पाते हैं। 10 बजे के बाद फिर 1 घंटे, फिर 10 बजे के बाद थोड़ा सा खेल लेते हैं, आधा घंटा खेल लेते हैं, फिर आधा घंटा सो जाते हैं, अच्छा, रेस्ट कर लेते हैं। ये फिर बताओ। 11 बजे से पूरा करके 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 तो करते 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 पढ़ाई चलती है शाम तक। हाँ, फिर पूरी आरती करके फिर वापस से ये शुरू हो जाता है जो मैंने बताया। ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि आप बच्चों के लिए और जो बड़े लोग हैं उनके लिए अब आप क्या मैसेज दोगे? givgita.com पे जाओ, भगवत गीता जानो और श्रीमद् भगवत गीता का कोर्स सुनो और अपना जीवन सफल बनाओ। ठीक है, डन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अपने शहर में प्रोग्राम करवाने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। वृंदावन गोवर्धन में गुरुकुल, मंदिर और आश्रम के निर्माण में सहायता करें और श्री श्री राधा कृष्ण के प्रिय बने। जो ब्रज में भगवान का घर बनाता है, भगवान श्री कृष्ण उसका घर वैकुंठ धाम में बनाते हैं। स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर या QR कोड को स्कैन करके आप डोनेट कर सकते हैं। डेली स्पिरिचुअल क्लिप्स के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर वृंदावन चंद्रदास जी के चैनल्स को। फ्री गीता कोर्स प्राप्त करने के लिए गूगल पर जाएं और टाइप करें givgita.com। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सनातन को पूरे विश्व में फैलाएं। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।